एंड स्टूडेंट्स, मैं प्रमोद सिंह आपका और अपना पीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जैसा कि हमने पहले आपको हार्ट पढ़ाया था, उसके बाद ब्लड पढ़ाया था, अब पढ़ेंगे अपन ब्लड ग्रुप्स के बारे में। ब्लड ग्रुप्स का मतलब रक्त समूह। आपकी फैमिली में जो भी मेंबर हैं वो किस ब्लड ग्रुप के हैं, या जो अगली पीढ़ी आने वाली है वो किस ब्लड ग्रुप की होगी, वो सब चीजें आज हम देखेंगे ब्लड ग्रुप्स में। देखो भी, किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, आपको हर टॉपिक की बेसिक नॉलेज होनी जरूरी है। आपको अपने दैनिक दिनचर्या में भी इन ग्रुप्स की या इन टॉपिकों की आवश्यकता पड़ती है। तो देखो भी, ब्लड ग्रुप्स है क्या, तो सबसे पहले मैं इसकी बात करूं खोज की, तो ब्लड ग्रुप्स की खोज की थी वैज्ञानिक कार्ले लैंड स्टीनर। सबसे पहले इन्होंने खोज की किसकी, ब्लड ग्रुप्स की। इन्होंने बताया कि सभी मनुष्य के अंदर एक जैसे ब्लड ग्रुप नहीं होते, हर मनुष्य में अलग अलग ब्लड ग्रुप होते हैं। और वो किसके कारण होते हैं, तो उनका कारण बताया कि प्रोटीन व एंजाइम व एंटीजन, इनके कारण हर व्यक्ति का जो ब्लड ग्रुप है वो अलग होता है। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिखाई दिया ये एंटीजन, प्रोटीन, एंजाइम, इनके बारे में चर्चा करते हैं हमें। तो इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का जो ब्लड होता है उसके अंदर मुख्यतः दो प्रोटीन होते हैं, जिसमें एक तो है आपका एंटीजन जिसे कहा जाता है प्रतिजन, और दूसरा है एंटीबॉडी जिसे कहा जाता है प्रतिरक्षा। ठीक है भी, अब देखो एंटीजन और एंटीबॉडी हैं क्या, तो एंटीजन तो होते हैं जो आरबीसी पढ़ाई थी मैंने, उसकी जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, उसमें तो उपस्थित होते हैं एंटीजन, तथा जो एंटीबॉडी होती है वो उपस्थित होती है किसमें, प्लाज्मा में। बताया था मैंने, एंटीजन तो आरबीसी झिल्ली में उपस्थित होती है तथा एंटीबॉडी प्लाज्मा में उपस्थित होती है। अब देखो एंटीजन और एंटीबॉडी क्या है, ये ऐसे मानो कि आप एक किसी भी ब्लड ग्रुप में ये दो ऐसे प्रोटीन हैं जो आपस में समान नहीं हो सकते। एक ही यदि परिवार का एंटीजन और एंटीबॉडी आपस में आकर मिल जाएं तो वो भाई भाई होंगे, जिसके कारण रक्त का थक्का गले मिलेंगे, और गले मिलने पर रक्त क्या बन जाएगा, थक्का बन जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं हो सकती, और जिस प्रकार की एंटीबॉडी होगी उस प्रकार का एंटीजन नहीं हो सकता। तो जो एंटीजन होते हैं वो एंटीजन मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ए एंटीजन और बी एंटीजन। और एंटीबॉडी की बात करूं तो मैं इसको स्मॉल लेटर में लिख लेता हूं भी, ये है ए एंटीबॉडी और ये हो गया आपका बी एंटीबॉडी। आपने सुना होगा कि मुख्यतः जो ब्लड ग्रुप होते हैं वो चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, ए बी और ओ। ये चार मुख्यतः ब्लड ग्रुप हैं जो आपको पढ़ने हैं, ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप और ए बी ओ। ठीक है भाई, ए बी ओ, इन तीनों ब्लड ग्रुप की खोज की थी किसने, लैंड स्टीनर ने। ठीक है भाई, लैंड स्टीनर ने। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, डिकस्टलो एवं स्टर्ली। ठीक है भाई, एबी ओ ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी, लैंड स्टीनर ने, और एबी की थी डिकस्टलो एवं स्टर्ली ने। अब देखो सपोज ए ब्लड ग्रुप है, मैं इसको सारणी से बना रहा हूं भी, मान लो ये रक्त समूह हो गया, ठीक है, ये आपके एंटीजन हो गया और ये आपकी एंटीबॉडी हो गई। ठीक है भी, रक्त समूह सपोज ए होगा तो इसमें एंटीजन क्या होगा, ए होगा। अभी मैंने बताया था कि एक ही प्रकार का एंटीजन और एक ही प्रकार की एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप में नहीं हो सकती। तो जिस प्रकार का एंटीजन होगा उस प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होगी, तो इसमें एंटीबॉडी कौन सी होगी, बी। अब देखो बी ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें एंटीजन कौन सा होगा, बी, और एंटीबॉडी कौन सी होगी, ए।
अब ओ ब्लड ग्रुप होगा तो इसमें देखो ओ सॉरी पहले ले लेता हूं मैं ए बी। तो इसमें ए ब्लड ग्रुप है तो इसमें ए एंटीजन है, और इसमें बी ब्लड ग्रुप भी है तो इसमें कौन सा एंटीजन है, बी एंटीजन भी है। अब ना तो ए एंटीबॉडी हो सकती और ना ही बी एंटीबॉडी हो सकती, तो हम कहेंगे कि ए बी ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार की एंटीबॉडी नहीं होती। अब देखो ओ ब्लड ग्रुप, हालांकि बायोलॉजी में ये ओ नहीं होता, क्या होता है ये जीरो। जीरो का मतलब ये हुआ कि इसमें किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होता। जब किसी भी प्रकार का एंटीजन नहीं होगा तो दोनों एंटीबॉडीज होंगी, कौन कौन सी, ए और बी। ठीक है भी। अब देखो जो भी आपके जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, उनका जिम्मेदार जो होता है वो होते हैं जिन। और जिन कहाँ उपस्थित होते हैं भी, तो देखो हमारी जो शरीर होता है, मानव शरीर, वो लाखों करोड़ों कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, और प्रत्येक कोशिका के अंदर होता है केंद्रक, और उस केंद्रक के अंदर पाए जाते हैं डीएनए। तो मैं इसके स्ट्रक्चर समझा देता हूं भी। ये मान लो कोई कोशिका है, इस कोशिका के बीच में पाया जाता है केंद्रक, और इस केंद्रक में धागे नुमा संरचना पाई जाती है। इस धागे नुमा संरचना को धागे नुमा संरचना को कहा जाता है डीएनए, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। और इसकी जो संरचना होती है वो इस प्रकार होती है, डबल हेलिक्स मॉडल की तरह द्विकुंडली संरचना होती है। अब मैं कहूं जिन, आपने कभी सुना होगा जिन। जिन क्या होते हैं भी, तो हम कहेंगे जिन का वह छोटे से छोटा भाग जो किसी पर्टिकुलर लक्षण के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिन कहलाते हैं। इन जिन के कारण ही व्यक्ति के जो अनुवांशिक लक्षण होते हैं वो पीढ़ी दर पीढ़ी स्थानांतरित होते हैं। तो हम कहेंगे डीएनए की सबसे छोटी इकाई हो गई आपकी जिन। और जो ब्लड ग्रुप्स होते हैं वो भी विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो उनमें भी लक्षण अलग अलग होते हैं। वो लक्षण किसके ऊपर डिपेंड करते हैं भी, जिन के ऊपर डिपेंड करते हैं। हमें जो भी लक्षण हमारे होते हैं वो ट्रांसफर के लिए जिम्मेदार इकाई होती है जिन, जो किसकी इकाई होती है भी, डीएनए की। तो देखो नर और मादा, इन दोनों में जो जिनका ट्रांसफर होता है वो 50% होता है भी। ठीक है। तो नर में भी लगभग कितना, 30,000, और मादा में भी औसतन लगभग कितना होता है भी, 30,000 जिने होते हैं। इनका 50-50% आता है। 15,000 जिन यहां से आएंगे और 15,000 जिने यहां से आएंगे। तो नई संतति जो पैदा होगी वो समान जिन वाली होगी। कैसी होगी भी, समान जिन वाली होगी। हमें ये नहीं कहेगी अगली पीढ़ी कि आप जो हैं पिछली जो संतति थी या पीढ़ी थी वो हमारी कम बुद्धि वाली थी या मंद बुद्धि वाली थी, कमजोर थी, किसी प्रकार से नहीं कहेगी। हमारी जो उत्पत्ति है वो बंदर से मानी जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि बंदर में जो दिन थे वो कितने थे भी, 48, और मानव में कितने हैं, 46। आपको पता होगा जो किन्नर होते हैं उन किन्नर में जो गुणसूत्र होते हैं वो गुणसूत्र या तो एक की कमी से या एक की वृद्धि से होते हैं। तो जैसे ही इनके जो मंकी या बंदर के जो गुणसूत्र थे उनमें कहीं ना कहीं कमी हुई होगी, और कमी होने पर जो 46 गुणसूत्र से बन गया वो उसको क्या बोल दिया, मनुष्य। तो हमारी जो संतति है वो कहीं ना कहीं किससे मानी जाती है भी, कपी से या बंदर से मानी जाती है। तो हम कहेंगे कि जो जिन होते हैं वो हमेशा पेयर में रहेंगे, जोड़े के रूप में रहेंगे, और उनका जो विभाजन होता है वो 50-50% होता है। तो अब देखो भाई, किसी भी एक ब्लड ग्रुप के जिनकी बात करूं मैं, तो माना कि ए ब्लड ग्रुप है। ठीक है भाई। ए ब्लड ग्रुप के अंदर जिन क्या क्या होंगे, तो मैं जीनोटाइप की बात कर रहा हूं भाई, जीनोटाइप की बात कर रहा हूं। तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर जीन होंगे IA, या इसमें जो जिन होगा वो होगा IA स्मॉल आई। अब यहाँ पे सबसे पहले क्वेश्चन उठा होगा आपके दिमाग में कि सर आपने जिन को आई से क्यों लिखा। ठीक है भी। तो ये आई इसका जिन का सिंबल है, जिसकी फुल फॉर्म है आइसोहीमोग्लूटिनिन। ठीक है भी। आई की फुल फॉर्म या आई का पूरा नाम हो गया आइसोहीमोग्लूटिनिन। ठीक है भी, आइसोहीमोग्लूटिनिन।
अब देखो यहाँ पे आपने बोल दिया IA और यहाँ पे ओब्लिक में लगा दिया IA स्मॉल ए आई, तो यहाँ पे ध्यान रखना भी जो स्मॉल आई है वो दुर्बल जिन को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? दुर्बल जिन। अब आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि दुर्बल जिन वाला व्यक्ति कमजोर होगा, दुर्बल होगा, और प्रबल जिन वाला व्यक्ति प्रबल होगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो अपनी भावनाओं को सही रखिएगा। आपका जो ब्लड ग्रुप बी है उसमें जो जिन होंगे वो होंगे आईबी या होंगे IBI। बताओ AB ब्लड ग्रुप में कौन कौन से जिन होंगे? तो बोलो भाई साथ साथ IA IB। अब देखो इसमें ना तो कोई दुर्बल है और ना तो ए दुर्बल है और ना ही बी दुर्बल है। ओ ब्लड ग्रुप की बात करूं जिसको आप 0 कहते हैं, उसमें कोई भी जिन नहीं होगा, तो वो दोनों क्या होंगे? दुर्बल होंगे। ठीक है भी, दोनों क्या होंगे? दुर्बल जिन वाले होंगे। अब देखो अभी मैंने एंटीजन बताया था, इसमें ए में एंटीजन ए होता है, बी में एंटीजन बी होता है, ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों होते हैं, लेकिन ओ में कोई भी एंटीजन ए नहीं होता। अब इन ब्लड ग्रुप में जो जिन हैं इनकी सहायता से हम नई संतति का जो ब्लड ग्रुप है वो कैसे पता कर सकेंगे, तो आओ उस पर हम चर्चा करते हैं। माना क्वेश्चन आया हुआ है कि माना किसी दंपति में माता का ब्लड ग्रुप क्या है? ए है, और पिता का ब्लड ग्रुप माना क्या है? बी है। तो होने वाले जो बच्चे होंगे वो किस ब्लड ग्रुप के होंगे? बात आती है ऐसे क्वेश्चनों की, क्योंकि आपको एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, किसी भी दंपति में दे देगा, माना किसी दंपति में माता का ए है या पिता का भी दे सकता है, ए माता का ए है पिता का बी है, निम्न में से जो उनके बच्चे होने वाले हैं, संतति है, उसके ब्लड ग्रुप कौन सा नहीं होगा या कौन सा होगा? तो हम उस पर चर्चा करते हैं। आपको पता ही है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए होगा तो बताओ जिन कौन कौन से होंगे? इसमें माता का ब्लड ग्रुप कौन सा है? ए, तो इसमें जिन कौन से होंगे? IA या IA स्मॉल आई। अब दिमाग में आ गया क्वेश्चन आपके, सर कैपिटल वाले लें या स्मॉल वाला? यदि आपको पेपर में नहीं बताया गया कि प्रबल लेने हैं या दुर्बल, तो आपको सिर्फ और सिर्फ कौन से लेने होंगे? दुर्बल। यदि आपको पेपर में एग्जामिनर बोल दिया जाए कि आपको प्रबल जिन लेने हैं, तब ये वाले जिन लेने होंगे। तो माता का ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें जिन होंगे IA स्मॉल आई, और पिता का ब्लड ग्रुप कौन सा है? बी, तो इसमें जो जिन होंगे वो कौन से होंगे? IB स्मॉल आई। अब होने वाले बच्चे किस ब्लड ग्रुप के होंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो देखो भाई ये मैंने बना दी कोई मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स में पहले तो लिखा जाता है माता का ब्लड ग्रुप है IA स्मॉल आई। मैंने अभी बताया था कि जो हमेशा जिन होते हैं वो जोड़े के रूप में चलते हैं और उनका विभाजन होता है तो 50-50% होता है। तो माता का ब्लड ग्रुप लिख दिया मैंने IA स्मॉल आई, पिता का ब्लड ग्रुप लिख दिया मैंने IB और A स्मॉल आई। आपको बताया है मैट्रिक्स में भी ऐसा ही होता है, 2 ऊपर है 3 नीचे है, तो उनका मल्टीपल कितना हो गया? 6 हो गया। ऐसे ही आपको करना है, इसको इससे गुणा करेंगे IB को I से गुणा करेंगे तो आएगा IB स्मॉल आई। इस स्मॉल आई को IA से करेंगे तो IA स्मॉल आई, और इस I को इस I से करेंगे तो क्या हो गया? डबल स्मॉल आई। तो देखो भी IB ब्लड ग्रुप किसका होता है? AB का। तो ये ब्लड ग्रुप हो गया AB। अब देखो भी ये है IB स्मॉल आई, तो IB स्मॉल आई किसका होता है? B ब्लड ग्रुप का, तो ब्लड ग्रुप आ गया B। तीसरा देखो कौन सा है? IA स्मॉल आई, तो IA स्मॉल आई किसका होता है? A ब्लड ग्रुप का, तो ये हो गया A ब्लड ग्रुप। और डबल स्मॉल आई है, इसका मतलब हो गया ब्लड ग्रुप कौन सा है? O।
तो आ गया दिमाग में आपके आंसर है कि यदि माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो होने वाले बच्चे होंगे वो ए बी ब्लड ग्रुप के भी हो सकते हैं, बी के भी हो सकते हैं, ए के भी हो सकते हैं और ओ के भी हो सकते हैं। होने वाले बच्चे किसी भी ब्लड ग्रुप के हो सकते हैं। एग्जामिनर ने एक क्वेश्चन और पूछा जिसमें कहा किसी दंपति में माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो होने वाली जो संतान है वो किस ब्लड ग्रुप की होगी। तो मैंने भी बताया आपको कि ओ ब्लड ग्रुप में जिन कौन कौन से होते हैं, बताओ भाई। तो जिन होते हैं इसमें डबल आई। ए बी ब्लड ग्रुप में जिन होते हैं आई ए आई बी। मैंने बताया पहले माता का ब्लड ग्रुप लिखा जाता है और नीचे पिता का ब्लड ग्रुप लिखा जाता है। आई ए को स्मॉल आई से गुणा करेंगे तो क्या आएगा अभी, आई ए स्मॉल आई को स्मॉल आई से करेंगे तो आई ए स्मॉल आई बी को स्मॉल आई से तो आई बी स्मॉल आई, और आई बी को स्मॉल आई से दोबारा करेंगे तो आई बी स्मॉल आई। इसमें देखो आई का मतलब हो गया ए ब्लड ग्रुप, इसका भी मतलब हो गया ए ब्लड ग्रुप। आई बी स्मॉल आई का मतलब हो गया बी ब्लड ग्रुप और इसका भी मतलब हो गया बी ब्लड ग्रुप। तो देखो इससे जो बच्चे होंगे वो होंगे ए या बी। तो आपके जो एग्जामिनर हैं उन्होंने क्वेश्चन पूछा था कि किसी दंपति में माता का ब्लड ग्रुप ओ है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है और उसके पास 3 बच्चे हैं जिसमें से एक बच्चा गोद लिया हुआ बच्चा है, तो गोद लिए हुए बच्चे का ब्लड ग्रुप कौन सा होगा। ऑप्शन में थे ए बी ओ। तो बताओ इनमें ए और बी तो इसके स्वयं के बच्चे होंगे और गोद लिए हुए बच्चा जो होगा वो कौन से ब्लड ग्रुप का होगा, इनमें से ओ ब्लड ग्रुप का होगा। आप इस प्रकार से किसी का भी विवाह करवा सकते हैं और इससे जो बच्चे होंगे उनका ब्लड ग्रुप भी आप निकाल सकते हैं। अब देखो भी इसके अलावा आपके दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन कि सर हमने सुना है कि प्लस माइनस का भी कोई खेल होता है इसमें, तो आओ हम उस पर भी चर्चा करते हैं। तो प्लस माइनस का जो खेल होता है वो RH फैक्टर की वजह से होता है भी। किसकी वजह से होता है, RH फैक्टर की वजह से। और ये RH फैक्टर खोजा किसमें गया था, तो ये खोजा गया था रिसस मकाका नामक बंदर में खोजा गया था। और इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज की थी किसने भी, लैंड स्टीनर एवं विनर। इसने खोज की थी RH फैक्टर की। ये भी 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से भी, एक तो RH प्लस और दूसरा RH माइनस। RH प्लस का मतलब इसमें एंटीजन होता है, तो इसमें एंटीजन होगा कौन सा एंटीजन होगा भी, RH। इसमें एंटीजन होगा लेकिन इसमें एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि RH माइनस में एंटीजन नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एंटीबॉडी। तो RH प्लस का मतलब इसमें RH फैक्टर है तो एंटीजन होगा, RH माइनस का मतलब इसमें एंटीजन नहीं है तो RH फैक्टर नहीं होगा। जिस प्राणी में RH होगा उसमें पॉजिटिव दिखाएगा, RH नहीं होगा उसमें नेगेटिव दिखाएगा। तो ब्लड ग्रुप में आपको पता है 4 हो गए होते हैं, ए बी और ओ। उसमें प्लस माइनस वाला खेल आपको समझ में आ गया। अब देखो भी, माना किसी दंपति में पति का या पिताजी का ब्लड ग्रुप RH प्लस है और माता का RH माइनस है, तो होने वाली जो संतति होगी वो किस ब्लड ग्रुप की होगी। RH माइनस का यदि पिता है, ये पिताजी का ग्रुप ले रहा हूं मैं, ये माता का ब्लड ग्रुप ले रहा हूं। RH माइनस है, ये RH प्लस है, तो कैसी संतति होगी। ये RH प्लस है, ये RH प्लस है, तो कैसी संतति होगी। और ये RH माइनस है और ये RH माइनस है, तो कैसी संतति होगी। अब हम उस पर चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले वाले ब्लड ग्रुप को 1 मिनट के लिए छोड़ दो, पहले इस पर चर्चा करेंगे। RH माइनस वाला पिता हो, RH प्लस वाली महिला हो, तो होने वाला जो बच्चा होगा वो RH प्लस का होगा।
आर एच प्लस का होगा। आर एच प्लस के यदि पिता है, आर एच प्लस की ही माता है, तो भी किसका होगा? आर एच प्लस का होगा। आर एच माइनस का पिता है, आर एच माइनस की महिला है, तो भी ब्लड ग्रुप तो कौन सा होगा? आर एच माइनस होगा। लेकिन एक रियल केस बनता है जिसमें यदि माता का ब्लड ग्रुप हो आर एच माइनस वाला और पिता का हो आर एच प्लस वाला, तो इसमें जो बच्चा होगा वो आर एच प्लस का तो होगा, लेकिन इस रोग को कहा जाता है इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। ठीक है भी, इरिथ्रोब्लास्टिस फिटेलिस। इस रोग के अंदर प्रथम शिशु गर्भ अवस्था में तो बच सकता है, प्रथम शिशु ओनली बच सकता है, उसको कम क्षति होगी, लेकिन दूसरा या तीसरा बच्चा डेफिनेटली गर्भावस्था में ही मर जाएगा। लेकिन अब इसके भी इलाज आ गए हैं। इसका इलाज क्या है? इसके लिए आईजीडी का इंजेक्शन लगाया जाता है, जिससे जो पुरुष के जो आरएच फैक्टर हैं उसको मार दिया जाता है या उसको निष्क्रिय कर दिया जाता है। केवल महिला का आरएच फैक्टर जो काम है कर पाता है। इस वजह से महिला जो गर्भावस्था में बच्चा होता है वो बच पाता है। ठीक है, भी ध्यान रखना, यदि महिला का आरएच फैक्टर आरएच माइनस हो और पुरुष का आरएच प्लस हो, तो दोनों के संभोग करने से जो पहला बच्चा होगा भ्रूण अवस्था में वो तो बच सकता है। क्यों? क्योंकि उसके समय एंटीबॉडीज का निर्माण प्रारंभ ही होता है, और बाद में जब तक दूसरा बच्चा बनता है तब तक एंटीबॉडीज बन गई होती है। और समान प्रकार के एंटीजन और एंटीबॉडीज जब आपस में आकर मिलेंगे तो मैंने बताया था वो भाई भाई होंगे, और भाई भाई होंगे तो गले मिलेंगे, गले मिलने के बाद क्या हो जाएगा? बच्चा स्विच ऑफ हो जाएगा। अब बात आती है कि आपने सुना होगा कौन सा ब्लड ग्रुप ले सकते हैं, कौन सा ब्लड ग्रुप दे सकते हैं, कौन से ब्लड ग्रुप है, कौन सा प्लाज्मा दे सकते हैं, कौन सा प्लाज्मा ले सकते हैं। रक्त समूह अनुकूलता, प्लाज्मा अनुकूलता का मतलब हुआ कि आप कौन सा रक्त समूह या डोनेट कर सकते हैं, कौन सा प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो सर्वदाता रक्त समूह था आपका कौन सा? ओ। ऐसे ही प्लाज्मा में भी दाता कौन सा होता है? ए बी। तो ओ ब्लड ग्रुप ए को भी दे सकते हैं, बी को भी दे सकते हैं। ए ब्लड ग्रुप ए बी को भी दे सकते हैं, बी ब्लड ग्रुप ए बी को दे सकते हैं। तो ये हो गई आपकी जो साइकिल है वो डोनर की, दाता की, इसलिए इसको बोला रक्त समूह अनुकूलता। ये है प्लाज्मा अनुकूलता। जो प्लाज्मा होता है, सीरम होता है, उसको कैसे डोनेट कर सकते हैं, कौन कौन एक्सेप्ट कर सकता है उसको? तो ए बी जो ब्लड ग्रुप में प्लाज्मा होता है वो ए को भी दे सकता है, बी को दे सकता है। ए वाला जो प्लाज्मा है वो ओ को दे सकता है, बी वाला भी ओ को दे सकता है। ठीक है भी, तो ये जो साइकिल है वो किसकी अनुकूलता है? भी प्लाज्मा की अनुकूलता हो गई। तो ए ब्लड ग्रुप में एंटीजन ए होगा, एंटीबॉडी स्मॉल ए होगी। इसमें बी ब्लड ग्रुप में बी एंटीजन होगा और स्मॉल बी एंटीबॉडी होगी। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, कोई भी एंटीबॉडी नहीं होगी। जबकि ओ ब्लड ग्रुप में या जीरो ब्लड ग्रुप में किसी भी प्रकार का कोई भी एंटीजन नहीं, कोई भी एंटीजन नहीं होता, सिर्फ क्या होती है? भी एंटीबॉडी होती है। अब आपने सुना होगा सर्वदाता रक्त समूह, और आपने सुना होगा सर्वग्राही रक्त समूह। इसमें भी सर्वदाता कौन सा होता है, सर्वग्राही कौन सा होता है? तो सर्वदाता का मतलब हुआ यूनिवर्सल डोनर, जो हर किसी को ब्लड ग्रुप अपना, हर किसी को अपना ब्लड दे सकता है, वो यूनिवर्सल डोनर हुआ। और हर किसी का ब्लड ग्रुप ले सकता है, वो हो गए यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो देखो भी, जो यूनिवर्सल डोनर होता है वो तो होता है भी ओ ब्लड ग्रुप, और यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है वो होता है ए बी ब्लड ग्रुप। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारे देश में या विश्व भर की बात करूं, सिर्फ और सिर्फ एंटीबॉडीज मारने के इंजेक्शन तैयार हो गए हैं। जो आईजीडी के इंजेक्शन हैं, आईजीडी के इंजेक्शन हैं, वो सिर्फ एंटीबॉडीज को मारते हैं, ना कि एंटीजन को। तो देखो भी, सपोज दैट माना बी पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, तो बताओ इसमें क्या क्या होगा? तो सबसे पहले इसमें जिन होगा आईबी 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 या आईबी स्मॉल आई,
मैं बात करूं एंटीजन की तो एंटीजन कौन सा होगा बी, मैं करूं एंटीबॉडीज की वो होगा ए, मैं आरएच फैक्टर की बात करूं तो पॉजिटिव होगा तो एंटीजन होगा कौन सा एंटीजन, आरएच एंटीजन, और यदि बी नेगेटिव होता तो होता आरएच एंटीबॉडी। ठीक है भाई, तो मैंने कहा कि हमें बी पॉजिटिव में ब्लड देना है कौन सा ओ, तो देखो भी यदि काम कर जाएगा तो हम मानेंगे कि ये है यूनिवर्सल डोनर। तो ओ पॉजिटिव के अंदर सॉरी ओ के अंदर क्या क्या होगा, कोई भी एंटीजन नहीं होगा, सिर्फ क्या होगी एंटीबॉडी। एंटीबॉडीज मारने का इंजेक्शन तैयार है हमारे पास, तो इस ब्लड ग्रुप में इसके एंटीबॉडीज को मार देंगे, सिर्फ ना तो इसमें एंटीजन बचेगा और ना ही इसमें एंटीबॉडीज बचेगी। तो इसके अंदर क्या बचेगा, इसके अंदर जो बी पॉजिटिव के पास थे वो सारा का सारा मैटर बचेगा, आरबीसी, प्लेटलेट्स और डब्ल्यूबीसी ये ईटीसी है ही, तो ये इस वजह से ब्लड ग्रुप ये चढ़ने से कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब बात करूं यूनिवर्सल एक्सेप्टर की, तो माना ए ब्लड ग्रुप को ए बी में चढ़ाना है, क्या ये सक्सेस हो पाएगा क्या, देखते हैं भी। ए बी ब्लड ग्रुप में ए और बी दोनों प्रकार के एंटीजन हैं, किसी भी प्रकार की कोई भी एंटीबॉडीज नहीं है, लेकिन हमें कौन सा ब्लड ग्रुप चढ़ाना है भी, ए ब्लड ग्रुप, इसमें एंटीजन कौन सा है ए और एंटीबॉडीज क्या है बी, तो हम इसकी एंटीबॉडीज को मार देंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा एंटीजन, ये एंटीजन अपने समान एंटीजन के साथ आकर मिल जाएगा और ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो हम कहेंगे कि ए बी तो हो गया यूनिवर्सल एक्सेप्टर और ओ हो गया यूनिवर्सल डोनर। आपको यदि माइनस लिखा हुआ मिलता है तो उसका मतलब उसमें आरएच नहीं है, पॉजिटिव नहीं है, तो वो क्या होगा आरएच माइनस, और आरएच माइनस का मतलब हुआ कि उसमें आरएच एंटीबॉडीज है। अब देखो भी कोई भी ब्लड ग्रुप यदि संभावित की बात करूं मैं तो विश्व भर में लगभग 80%, कितने भाई 80% लोग आरएच पॉजिटिव वाले हैं और 20% आरएच नेगेटिव वाले हैं। रियर केस में, ठीक है भाई, रियर केस का मतलब संभावना जिसकी बहुत ही कम हो वो ब्लड ग्रुप है ए बी माइनस। ठीक है भाई, ए बी माइनस ब्लड ग्रुप बहुत ही कम मिलता है, और ऐसा ब्लड ग्रुप जो रखता है वो ध्यान रखना अपने ब्लड ग्रुप को या तो डोनेट करके रखें या अपने को सेव रखें और खुद सेव रहें, क्योंकि ये ब्लड ग्रुप बहुत ही कम मिलता है। ठीक है भी, धन्यवाद। आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगले वीडियो में मिलेंगे अपन जल्दी ही। धन्यवाद।